हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब की एक्सरसाइज नंबर 1। आज की एक्सरसाइज में हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, सारे नियम को आपको याद करवा देंगे। ठीक है, एक्सरसाइज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उसमें गलतियां हों और उससे हम सीखें। ठीक है, इसके पहले सब्जेक्ट वर्ब का पूरा कॉन्सेप्ट आ चुका है, पूरा टॉपिक आ चुका है। उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पहले टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है, फिर एक्सरसाइज। पहले थोड़ा बहुत सीख तो लो उसके बारे में, तब तो एक्सरसाइज करोगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है, माई फादर एंड मदर ब्लैंक नॉट एट होम। तो इसमें देखो ऑप्शन क्या क्या हैं, एम, इज़, आर और वॉज। तो इसमें क्या लगेगा, जल्दी सोचो। आज मैं कोई टाइमर नहीं लगा रहा हूँ, ये हमें फटाफट करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आर। माई फादर एंड मदर आर नॉट एट होम। अब आर क्यों लगा, क्योंकि जब भी हम एंड से दो नाउन को जोड़ते हैं तो प्लूरल हो जाता है ना। तो यहाँ फादर और मदर की बात हो रही है, दो अलग अलग लोग हैं, तो इसलिए आ गया आर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द हॉर्स एंड कैरेज ब्लैंक एट द डोर। तो इसमें क्या लगेगा, देखो एम, इज़, आर, वर। क्या आना चाहिए, द करेक्ट आंसर इज़ द हॉर्स एंड कैरेज इज़ एट द डोर। अब यहाँ इज़ क्यों आया, देखो यहाँ भी एंड लगा है और हमने दो नाउन जोड़े हैं, हॉर्स है और कैरेज है, लेकिन प्लूरल नहीं हुआ। आर या वर नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, सिंगुलर है, इज़ है। क्यों है, उसका कारण ये है कि जब भी हम एंड से दो नाउन को जोड़ते हैं और अगर वो एक ही की बात करें, सिंगल यूनिट की बात करें, तो हम उसमें सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। यहाँ पर ना घोड़ा गाड़ी की बात हो रही है, मतलब तांगा, यानी घोड़ा और गाड़ी अलग अलग नहीं है, वो जुड़ी हुई है। कैसे पता जुड़ी हुई है, क्योंकि देखो एक ही आर्टिकल है द। अगर दोनों में द होता, द हॉर्स एंड द कैरेज, तो प्लूरल हो जाता है ना, इसलिए ये सिंगुलर है। याद करो, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले पढ़ लो, पहले टॉपिक पढ़ लो तो ज़्यादा आसानी होगी। नियम क्या था कि दो नाउन को अगर हम एंड से जोड़ें और अगर वो अलग अलग की बात करेंगे तो प्लूरल, और एक ही की बात करेंगे तो सिंगुलर। जैसे उदाहरण के लिए, द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट आर डेड। अब आर क्यों आया, देखो दोनों में द लगा है, यानी दो अलग अलग व्यक्ति हैं। कवि और उपन्यासकार मर गए, तो दो अलग अलग व्यक्ति मर गए। अगला सेंटेंस देखो, द पोएट एंड नॉवेलिस्ट इज डेड। अब यहाँ एक ही व्यक्ति है, व्यक्ति एक ही है, उसके काम दो हैं, यानी वो कवि भी है और उपन्यासकार भी है, तो इसमें क्या लग गया, इज। तो आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर ब्लैंक एब्सकॉन्डेड। तो इसमें केवल दो ऑप्शन है आपके पास, हैव या फिर हैज़। क्या लगेगा, सोचो। द करेक्ट आंसर इज हैव। अब यहाँ हैव क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ दो बार द लगा है, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर, मतलब दोनों अलग अलग लोग हैं, है ना। एब्सकॉन्ड का अर्थ होता है फरार हो जाना। ये कह रहा है कि अकाउंटेंट और कैशियर फरार हो गए हैं, तो दो लोग फरार हो गए हैं भैया, इसलिए हैव आ गया। और याद रखो, जिस क्रिया में एस होता है वो सिंगुलर है। जैसे इज में एस होता है, हैज़ में एस होता है, गोज़ में एस होता है, ये सब हमने आपको पढ़ाया है। ये वीडियो सिर्फ एक्सरसाइज के लिए है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूँगा जहाँ जहाँ हमसे गलती होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 इडियट्स ब्लैंक अ वेरी अम्यूजिंग मूवी टू वॉच। तो एम इज़ आर, क्या लगेगा तीनों में से, द करेक्ट आंसर इज, क्योंकि 3 इडियट्स अलग अलग लोग नहीं है भैया, एक ही मूवी का नाम है, यहाँ लिखा हुआ है मूवी। 3 इडियट्स एक बहुत ही मनोरंजक मूवी है, तो एक मूवी है इसलिए इज लगेगा।
यहाँ 3 अलग अलग इडियट्स की बात नहीं हो रही की, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 80 रुपीज़ ब्लैंक टू मच फॉर दिस बैग। तो इज़ या फिर आर, दो में से एक भरना आपको, ठीक है। क्या लगेगा? द करेक्ट आंसर इज़ 80 रुपीज़ इज़ टू मच फॉर दिस बैग। देखो, जब भी हम कोई निश्चित अमाउंट बताते हैं, निश्चित डिस्टेंस बताते हैं यानी दूरी बताते हैं, या वेट यानी वज़न बताते हैं, तो उसमें सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे 10,000 रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट, 10,000 रुपये एक बड़ी रकम है, तो मिलकर एक बड़ी रकम है। या फिर 50 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 50 किलोमीटर्स एक लंबी दूरी है। तो आपको ऐसे से कंफ्यूज नहीं होना है कि रुपीज़ आ गया, किलोमीटर्स आ गया, सिंगुलर लगेगा यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एवरीबडी ब्लैंक प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रोहित। इसमें इज़ या फिर आर भरना है। क्या लगेगा? सही आंसर है इज़। देखो, कहीं भी ईच और एवरी आ जाए सब्जेक्ट में, अगर क्या लगा हो ईच या एवरी, तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी। बिल्कुल याद रखो भैया, आंख बंद करके वहाँ सिंगुलर वर्ब लगाना है आपको। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब क्या है? इज़, क्योंकि इज़ में एस है, तो एवरीबडी इज़ प्रेजेंट एक्सेप्ट रोहित, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एवरी पर्सन ब्लैंक टू गेन नेम एंड फेम। तो दो वर्ब्स हैं, डिज़ायर है या डिज़ायर्स है। क्या लगेगा? सही आंसर है डिज़ायर्स, यानी क्रिया में एस लगेगा, है ना, क्योंकि सिंगुलर है। मैंने अभी आपसे कहा कि जहाँ भी सब्जेक्ट में ईच हो, एवरी हो, तो सिंगुलर ही मानेंगे। क्यों मानते हैं? क्योंकि ईच और एवरी की हिंदी होती प्रत्येक, और प्रत्येक का अर्थ होता है प्रतिधन, एक, उसमें एक छुपा होता है, तो वो सिंगुलर होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ईच स्टूडेंट ब्लैंक वेरी हार्ड टू ऑब्टेन गुड मार्क्स। इसमें वर्क या वर्क्स भरना है, केवल 2 हैं, तो क्या आएगा? द करेक्ट आंसर इज वर्क्स, एस लगेगा, सिंगुलर है ना ये भी। हर बच्चा, हर छात्र अच्छे मार्क्स पाने के लिए बहुत मेहनत करता है, ठीक है ना, आप भी करें भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एवरी बॉय एंड गर्ल ब्लैंक टेकिंग पार्ट इन द क्लीनलीनेस ड्राइव। तो इज या फिर आर, क्या लगेगा? इज। क्यों लगेगा? देखो ना, ईच और एवरी आ गया। जब भी ईच और एवरी हो सिंगुलर वर्ब आती है। आप एंड से कंफ्यूज मत होना कि बॉय एंड गर्ल दिया है, प्लूरल हो गया, नहीं, सिंगुलर ही रहेगा। नियम याद करो जो हमने पढ़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ईच एंड एवरी टीचर ब्लैंक द वेलफेयर ऑफ हिज स्टूडेंट्स। तो यहाँ भी केवल 2 ऑप्शंस हैं, वांट या फिर वांट्स, एंड द करेक्ट आंसर इज वांट्स, एस लगेगा। एंड से कंफ्यूज मत हो, ईच और एवरी आ गया ना, मतलब सिंगुलर है। मैंने इतने सारे ईच और एवरी क्यों दे दिए? ताकि आपको हैबिट हो जाए। ये सब हैबिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर ब्लैंक अलाइव। तो इज या फिर आर, क्या लगेगा? सही आंसर है इज, क्योंकि यहाँ पर रूल कौन सा है? रूल है जब भी सब्जेक्ट में नाइदर नॉर हो, आइदर और हो, या नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, केवल 3 हैं। जब भी ये तीनों आ जाएं तो वर्ब का सिलेक्शन बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से होता है। यानी जो भी बाद में दिया हो, बाद में दिया हो मतलब कहाँ? नाइदर नॉर में नॉर के बाद, आइदर और में और के बाद, नॉट ओनली बट ऑल्सो में बट ऑल्सो के बाद, जो भी है उसके हिसाब से लगेगी क्रिया। तो यहाँ देखो, नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर, नॉर के बाद क्या है? मदर, तो मदर सिंगुलर है, इसलिए क्या लग गया? इज। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नाइदर रोहित नॉर हिज ब्रदर ब्लैंक टू द क्लास ऑन टाइम। तो कम या कम्स? सही जवाब है कम्स, एस लगेगा क्रिया में, क्योंकि देखो नॉर के बाद क्या है? हिज ब्रदर, तो ब्रदर कितना है? 1 है,
तो एक है मतलब सिंगुलर यानी कम सा जाएगा। याद रखो जिस क्रिया में एस है वो सिंगुलर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइदर यू नॉर आई ब्लैंक रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाइदर यू नॉर आई ब्लैंक रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वॉज या वर लगाना है, क्या लगेगा? सही जवाब है वॉज, क्योंकि देखो नॉर के बाद क्या है आई में क्या आता है वॉज, तो मिल गया। क्वेश्चन नंबर 14 आइदर आई और यू ब्लैंक रॉन्ग। तो एम इज आर लगाना है, ज़रा सोचो क्या लगेगा। सही आंसर है आर, क्योंकि देखो यहाँ पर आइदर आई और यू है, मतलब और के बाद क्या है यू, तो यू के हिसाब से क्रिया लगाएंगे और यू में क्या आता है आर, है ना। यू तो चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, उसको प्लूरल ही मानते हैं, प्लूरल वर्ब आती है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। आइदर यू और आई ब्लैंक रॉन्ग। तो एम इज आर में से क्या लगेगा? द करेक्ट आंसर इज एम। अब यहाँ एम क्यों आया? क्योंकि देखो पहले लिखा है आइदर यू और आई, और के बाद है आई, तो आई में एम लगेगा। तो बाद वाले को देखो कि बाद में क्या है, ठीक है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 नन ऑफ द बॉयज ब्लैंक सबमिटेड द असाइनमेंट। तो हैव या फिर हैज़ क्या लगेगा? सही आंसर है हैज़, क्योंकि जहाँ भी वन ऑफ हो, ईच ऑफ हो, एवरी वन ऑफ हो, नन ऑफ हो, एनी ऑफ हो, नाइदर हो या आइदर ऑफ आ जाए, तो याद रखो यहाँ ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब आती है सिंगुलर। जैसे देखो नन ऑफ द बॉयज़ लिखा, बॉयज़ में एस है, लेकिन क्रिया कैसी रहेगी? सिंगुलर, क्योंकि नन की बात हो रही, नन मतलब कोई नहीं। तो नन ऑफ द बॉयज़ हैज़ सबमिटेड द असाइनमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 ईच ऑफ द गर्ल्स ब्लैंक पास्ड द टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर्स। तो हैव या फिर हैज़ क्या लगेगा? द करेक्ट आंसर इज हैज़। देखो यहाँ भी ईच ऑफ आ गया, तो ईच ऑफ के बाद मैंने क्या कहा? प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब कौन सी हो गई? हैज़। क्यों हो गई? क्योंकि हैज़ में एस है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 ही हैज़ 2 sons एंड नाइदर ब्लैंक एबल टू अर्न 2 times मील। तो इज या फिर आर क्या लगेगा? सही जवाब है इज, क्योंकि नाइदर का मतलब क्या होता है? नाइदर यानी होता है दो में से कोई भी नहीं। आइदर यानी दो में से कोई एक, और नाइदर यानी दो में से कोई भी नहीं। तो कोई भी नहीं की बात हो रही है ना, तो चाहे आइदर हो जाए नाइदर हो, आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 वन ऑफ माई रिलेटिव्स ब्लैंक इन द USA। तो लिव या फिर लिव्स क्या लगेगा? सही आंसर है लिव्स, एस लगेगा क्रिया में। क्यों? क्योंकि वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है। क्यों आ रही है समझ लो। ये कह रहा है मेरे रिश्तेदारों में से एक USA में रहता है, तो मेरे रिश्तेदारों में से एक है ना, तो सिंगुलर हुआ। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 द मैन हु ब्लैंक जस्ट बिसाइड माई होम इज इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो लिव या फिर लिव्स लगाना, क्या आएगा? सही आंसर है लिव्स, क्योंकि हु के पहले देखो क्या है, हु के पहले है मैन, MAN, तो सिंगुलर है, इसलिए लिव्स लगेगा। जहाँ भी हु आ जाए, विच हो, दैट हो, इसके बाद वर्ब का सिलेक्शन कैसे होता है? ये देखा जाता है कि हु, विच, दैट लगा किस पर है, जिस पर लगा है उसके हिसाब से क्रिया लगाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 वन हु ब्लैंक इज बाउंड टू मेक अ फ्यू मिस्टेक्स। तो वर्क या फिर वर्क्स क्या लगेगा? सही आंसर है वर्क्स, एस लगेगा क्रिया में, क्योंकि हु के पहले देख लो क्या है वन, अब वन मतलब एक, तो सिंगुलर हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु ब्लैंक देम सेल्व्स। तो हेल्प आएगा या हेल्प्स आएगा? सही आंसर है हेल्प, इसमें एस नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि देखो यहाँ हु के पहले क्या लिखा है दोज,
और दोज क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए एस नहीं लगेगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उनकी मदद करता है। तो भगवान मदद करता है तो हेल्प में एस आ गया, गॉड हेल्प्स, लेकिन किसकी, दोज, उनकी। अब उनकी किन की, हु हेल्प देमसेल्व्स, जो स्वयं की मदद करते हैं। तो ये जो किस पे लगा है, उन लोगों पर जो खुद की मदद करते हैं, तो इसलिए प्लूरल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू प्लेयर्स इन द वर्ल्ड हु ब्लैंक क्रिएटेड हिस्ट्री। तो हैव या फिर हैज़ क्या लगेगा, सही आंसर है हैव, क्योंकि ये देखो हु जो लगा है ना, हु किस पर लगा, प्लेयर्स पर, और प्लेयर्स एक से ज़्यादा हैं, इसलिए हैव। इस सेंटेंस का मीनिंग निकाल के देखते हैं। वह उन कुछ खिलाड़ियों में से एक है, वह संसार के उन कुछ खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने इतिहास रचा है। तो इतिहास उन सब ने रचा है, ये उनमें से एक है ना, इस अकेले ने इतिहास नहीं रचा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अ नंबर ऑफ पीपल ब्लैंक जबलपुर टू सी द ब्यूटी ऑफ भेड़ा घाट। तो विजिट या फिर विजिट्स क्या लगेगा, सही जवाब है विजिट, क्योंकि आ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। तो बहुत सारे लोग जबलपुर आते हैं, है ना, आप भी आइएगा। तो बहुत सारे लोग जबलपुर आते हैं भेड़ा घाट की सुंदरता देखने। तो जहाँ भी आ नंबर ऑफ हो, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक बीन सिलेक्टेड दिस ईयर फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। तो हैव या फिर हैज़, सही आंसर है हैव, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैनी स्टूडेंट्स आ गया ना, आ नंबर ऑफ बराबर मैनी। आगे बढ़ते हैं 26, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो इज़ या फिर आर क्या लगेगा, सही जवाब है इज़। अब ये देखो सिंगुलर हो गया, क्योंकि याद रखो यहाँ पर आ नंबर ऑफ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है द नंबर ऑफ। याद रखो आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ दोनों में अंतर है। आ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, और द नंबर ऑफ का मतलब होता है की संख्या, छात्रों की संख्या बढ़ रही है। तो क्या बढ़ रही है, संख्या। संख्या सिंगुलर है ना, नंबर है, नंबर्स नहीं है। और वहाँ आ नंबर ऑफ क्या हो जाता है, बहुत सारे, मैनी, इसलिए यहाँ पर इज़ लगेगा। फिर देखते हैं 27, द पुलिस ब्लैंक डिटेन्ड टू सस्पेक्ट्स। हैव या फिर हैज़, सही आंसर है हैव, क्योंकि पुलिस जो शब्द है वो प्लूरल होता है ना। पुलिस ले लो, पीपल ले लो, कैटल ले लो, वर्मिन ले लो, पूरी लिस्ट हमने पढ़ी थी, नाउन में भी पढ़ी है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हमने पढ़ा है। तो हैव आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हिज मैथमेटिक्स ब्लैंक वेरी गुड। इज़ या फिर आर, सही जवाब है आर। देखो यहाँ कह रहे हैं कि उसका गणित बहुत अच्छा है, तो उसका गणित मतलब उसका कैलकुलेशंस। यहाँ पर मैथमेटिक्स का मीनिंग है कैलकुलेशंस, तो इसलिए क्या लग गया आर। अगर सब्जेक्ट की बात होती तो फिर हम इज़ लगाते, मतलब हम अगर कहते कि मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट तो हम इज़ लगाते। लेकिन जब भी मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के पहले कोई शब्द लगा हो तो हम उसे प्लूरल मानते हैं। ये रूल भी हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 29, इफ़ आई ब्लैंक द चीफ मिनिस्टर आई वुड इरेडिकेट करप्शन। वॉज या फिर वर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा वर। इफ़ आई वर द चीफ मिनिस्टर, अगर मैं मुख्यमंत्री होता। तो यहाँ देखो वैसे तो आई में वॉज आता है, लेकिन इफ़ लग गया, ये सपोजिशन का सेंटेंस है। तो जब भी आई के साथ इफ़ लगा हो तो उसमें हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। ना केवल इफ़ लगा हो बल्कि आई विश भी होता है, हाउ आई विश, है ना। तो इस तरह के शब्द होते हैं जो हमने अपने टॉपिक में पढ़े हैं, उसको आप ज़रूर देखिए वीडियो को, है ना। और ना केवल आई हो, वहाँ पर ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, तो वो हमेशा प्लूरल ही लेते, वहाँ वर लेते हैं। तो ये एक नियम होता है जो हमने उसमें पढ़ा था। ये सपोजिशन के वाक्य होते हैं, यानी जिसमें मान लो का सेंस आता, मान लो मैं ऐसा होता,
वह ऐसा होता, तब हम इसका यूज़ करते हैं ना। उसको डिटेल में आप देखना, ये वीडियो केवल एक्सरसाइज के लिए है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। चलो क्वेश्चन नंबर 30, हाउ आई विश इफ़ आई ब्लैंक अ बर्ड। तो वॉज या वर, अब आपसे बन जाएगा, वर लगेगा। यहाँ भी देखो क्या लगा है, हाउ आई विश इफ़, काश में पक्षी होता, है ना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, मोर देन वन पर्सन ब्लैंक इंजर्ड इन दी एक्सीडेंट। तो वॉज या फिर वर क्या लगेगा, सही जवाब है वॉज। देखो हिंदी से मत फंसना, हिंदी क्या रहेगी, एक से ज़्यादा व्यक्ति घायल हुए, तो एक से ज़्यादा मतलब प्लूरल। लेकिन याद रखो अंग्रेज सब्जेक्ट में देखता है नाउन या प्रोनाउन। अब यहाँ नाउन है पर्सन, पर्सन्स तो नहीं है, पर्सन है, सिंगुलर है, तो इसलिए वॉज लगता है। मोर देन वन में सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 32, मोर पर्सन्स देन वन। अब यहाँ पर्सन्स है, मोर पर्सन्स देन वन ब्लैंक इंजर्ड इन दी एक्सीडेंट। तो वॉज या फिर वर, सही जवाब है वर, क्योंकि यहाँ पर्सन्स आ गया। तो याद रखो मोर देन वन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन आ जाए तो प्लूरल लगा दो, है ना। यानी मोर देन, अगर वहाँ पर मोर देन वन है तो सिंगुलर वर्ब, और मोर प्लस प्लूरल नाउन आ जाए तो फिर वहाँ प्लूरल वर्ब आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 33, मिस्टर वर्मा एज वेल एज हिज चिल्ड्रन ब्लैंक गॉन टू द पार्टी। तो हैव या फिर हैज़ क्या लगेगा, सही आंसर है हैज़। देखो चिल्ड्रन देख के कंफ्यूज मत होना, मिस्टर वर्मा को जोड़ा गया है एज वेल एज से। तो हमने नियम पढ़ा था कि अगर किसी भी नाउन या प्रोनाउन को एज वेल एज, विथ, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, बहुत सारे शब्द देखे थे, अकम्पनीड बाय, है ना, एक्सेप्ट है, बट है, रादर देन है ना, एंड नॉट है, बहुत सारे हैं। तो आप देखना वीडियो में। तो जब भी इन शब्दों से हम किसी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ते हैं तो हमेशा पहले रखे हुए नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब आती है। अब एज वेल एज के पहले क्या है, देखो मिस्टर वर्मा एक है तो हैज़ आ गया। चलो 34, माई ब्रदर्स एंड नॉट सुरेश ब्लैंक कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू। तो इसमें हैव लगेगा या फिर हैज़ लगेगा, सही आंसर है हैव, क्योंकि देखो यहाँ पर एंड नॉट को जोड़ा गया है ना, एंड नॉट से जोड़ा गया, किसको जोड़ा गया, माय ब्रदर्स को। तो हम माय ब्रदर्स के हिसाब से क्रिया लेंगे, सुरेश के हिसाब से नहीं। ये वही नियम है जो मैं अभी आपको कह रहा था, एंड नॉट आ गया ना। और हिंदी निकालो, मीनिंग समझो। ये कह रहा है मेरे भाइयों की बात हो रही है, मेरे भाई और ना कि सुरेश आपकी मदद करने के लिए आगे आए हैं। तो सुरेश आगे नहीं आया मदद के लिए, कौन आया, भाई, एक से ज़्यादा, तो प्लूरल हो गया। आगे बढ़ते हैं 35, द बिहेवियर ऑफ सम चिल्ड्रन ब्लैंक वेरी स्ट्रेंज। तो इज़ या फिर आर क्या लगेगा, सही जवाब है इज़, क्योंकि बच्चों की बात नहीं हो रही, बिहेवियर की बात हो रही है। तो द बिहेवियर ऑफ सम चिल्ड्रन इज़ वेरी स्ट्रेंज, कुछ बच्चों का व्यवहार बहुत अजीब है। तो क्या अजीब है, व्यवहार अजीब है, इसलिए बिहेवियर के हिसाब से इज़ आ गया। और हमने एक रूल भी पढ़ा है कि अगर किसी प्रेपोजिशन से हम जोड़ते हैं किसी भी नाउन को, प्रोनाउन को, तो देखो प्रेपोजिशन के पहले क्या है, उसी के हिसाब से क्रिया लगेगी। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाटर ब्लैंक एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ बॉयल लगेगा या फिर बॉयल्स, सही जवाब है बॉयल्स, क्योंकि पानी गिन नहीं सकते, जिसको गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है। तो वाटर में क्या लगेगा, बॉयल्स, यानी कि सिंगुलर वर्ब। 37, अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन वन ऑफ यू ब्लैंक द मर्डरर। तो एम, इज, आर या फिर वर क्या लगेगा, सही जवाब है इज, वन ऑफ यू इज द मर्डरर। अब आप सोचोगे यार यू में तो आर आना चाहिए, भैया वन ऑफ लगा है, देख लो, जब भी वन ऑफ लगा हो सिंगुलर वर्ब आती है, फिर उसके बाद चाहे कुछ भी आ जाए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं 38, नथिंग बट बर्ड्स ब्लैंक सीन देयर। तो इज, आर, वर क्या लगेगा, सही जवाब है इज।
क्योंकि नथिंग बट कहीं भी आ जाए, नथिंग बट वर्ब सिंगुलर ही रहती है, क्योंकि वो नथिंग में आ रही है ना। बर्ड्स को नहीं देखना है, नथिंग को देखना है। यहाँ बट की हिंदी है के अलावा, के सिवाय, यानी वहाँ पक्षियों के सिवाय कुछ नहीं दिखता। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 इफ़ ही ब्लैंक अ किंग ही वुड डिकैपिटेट मी। अगर वह राजा होता तो मेरा सिर कटवा देता। इसमें क्या लगेगा, वॉज या वर? सही आंसर है वर। देखो इफ़ लग गया तो चाहे आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, इसमें वर आता है, प्लूरल क्रिया आती है, क्योंकि सपोजिशन है, मान लो की बात हो रही। मान लो राजा होता, है तो नहीं, मान लो। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दोज हु ब्लैंक इन ग्लास हाउसेस शुडंट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। वे जो कांच के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो क्या लगेगा, लिव या लिव्स? सही जवाब है लिव, क्योंकि देखो यहाँ हु के पहले है दोज, और दोज क्या है, प्लूरल, तो इसलिए एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इसके बाद और भी एक्सरसाइज आएंगी, इसी विषय पर आएंगी, इसी टॉपिक पर आएंगी, ताकि हर टॉपिक में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करें और हर टॉपिक में परफेक्ट हो जाएं। याद रखो, परीक्षा में एक एक नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईच मार्क मैटर्स, हर नंबर से फ़र्क पड़ता है, याद रखना। तो हमें बड़ी गजब की मेहनत करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। और हमारी 2 ई बुक्स हैं जो मैंने आपको कई बार बताए हूँ, मैं बताता रहूँगा जब तक कि आप ले ना लो। 2 ई बुक्स हैं, एक प्रैक्टिस सीरीज़ की है जिसमें 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, और एक ग्रामर की बुक है जिसमें सारे टॉपिक्स हैं ग्रामर के, बहुत आसान भाषा में। दोनों की हमने जो सहयोग राशि रखी केवल 50 रुपये रखी है। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर PB इंग्लिश टाइप करके भेज दीजिए और आपको वो बुक मिल जाएगी। ठीक है, 2 बुक्स मिल रही हैं, केवल आपको 50 रुपये देने, सहयोग राशि रखी है। ठीक है, क्योंकि इस पैसे का हमें बहुत अच्छी जगह इस्तेमाल करना भैया, शिक्षा के क्षेत्र में इसका हमको इस्तेमाल करना है, इसलिए ये एक छोटा सा आपके लिए बनाया गया मेहनत से, है ना। और हाँ, ये जो ऑफ़र है ना, ये हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी मंगा लीजिए, क्योंकि ये जो ऑफ़र हमने रखा है ना, ये केवल नवंबर और दिसंबर तक ही रहेगा, यानी इस साल तक ही रहेगा। 2021 में क्या होगा मैंने कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी इतना है, केवल आपको 50 रुपीज़ देना है। ठीक है, तो और आप हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, हमारे वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक और लाइक करें। शेयर और लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता, और चाहिए तो ले लो भैया हमसे, लेकिन शेयर कर दो। ठीक है, तो लेट अस फिनिश, सी यू सून।